बंधन स्मॉल कैप वालों की लॉटरी लग गई। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले आप बंधन स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,17,000 रुपया बन गया होता। मतलब 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 1,17,000 का तगड़ा प्रॉफिट बना के बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल से भी ज्यादा बना दिया है। इस यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, अगर आप 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,69,000 रुपये देखने को मिलता। 1 लाख के लमसम पे यहाँ पर 1,69,000 का तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होता। चलिए अगर मैं SIP की बात करूं, अगर आप इस फंड में आज से 3 साल पहले सिर्फ 10,000 की SIP शुरू कर दिए होते तो आज यहाँ पर 4,61,000 का फंड बन गया होता। अगर आप 5 साल पहले सिर्फ 10,000 की SIP शुरू कर दिए होते तो आज यहाँ पर आप देख सकते हो 10,41,000 का फंड तैयार हो गया होता। तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं, चाहे आप SIP की बात करो, लमसम की बात करो। अगर मैं रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है। 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड 22.14% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। ये एनुलाइज रिटर्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 साल में इस फंड ने 29.85% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। 2 साल में आप देख सकते हो 11.88% का रिटर्न दिया है। 1 साल में भी 8.80% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को लगातार बीट किया है। अगर मैं यहाँ पर 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो 7.45% का रिटर्न है। और 3 महीने में 19.88% का रिटर्न है। 1 महीने में 4.25% का रिटर्न है। और 1 हफ्ते में 1.26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप यहाँ पर 3 महीने रिटर्न की बात करो, 6 महीने की रिटर्न की बात करो, हर एक समय में ये फंड बेहतर रिटर्न बना कर दिया है। और 3 साल और 5 साल में तो तगड़ा रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं इस फंड की यहाँ पर रेटिंग की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 स्टार की इसकी रेटिंग है। यहाँ पर अगर मैं फंड साइज की बात करूँ तो 27,219 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड 3 साल 5 साल में तगड़ा रिटर्न देकर अपने आप को साबित किया है कि ये फंड छप्पर फाड़ रिटर्न दे रहा है। और यही तगड़ा रिटर्न देखकर, इसकी अच्छे पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तभी तो इसका यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज सिर्फ 10,000 करोड़ का हुआ करता था। और 1 साल में इसका यूएम साइज बढ़कर आप देख सकते हो डबल से भी ज्यादा 27,219 करोड़ पर चला गया है। और इस फंड में आप देख सकते हो मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो ये वैसा फंड है जो लोग यहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये भी महीने के बचा पाते हैं, वो भी यहाँ पर SIP शुरू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करूँ तो 258 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। अब देखो फंड मैनेजर यहाँ पर पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करके चल रहे हैं, मतलब ये स्टॉक की संख्या ज्यादा रख के थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं ताकि 1-2 स्टॉक यहाँ पर गिरे भी तो नुकसान उनको कम देखने को मिले। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। तो मामूली सा एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड मैनेजर
कम खर्चे लेकर बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी सवाल आती है कि क्या अभी एसआईपी बढ़ानी चाहिए या फिर कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए। तो देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से बंधन स्मॉल कैप फंड है, अगर आप 3 साल पहले 5 साल पहले इस फंड में लमसम किए हो या फिर एसआईपी किए हो, तो आपको पोर्टफोलियो में तो तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इस फंड में एसआईपी करते हो तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। अगर आप नया एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो तो आप कम से कम 10 साल के लिए एसआईपी शुरू करो और इसको यहाँ पर बाजार की उतार चढ़ाव को झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। हर गिरावट पर ये ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो 20 से 30% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को 20 से 30% तक गिरते हुए देख सकते हैं, तो आपको 10 साल के लिए बेफिक्र होकर इस बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए। देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। देखो, अगर आप चाहो तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की स्मॉल कैप फंड भी है और ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप फंड भी है। तो आप अगर अभी एसआईपी करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप चाहो तो दूसरे फंड का भी सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि किसी भी स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम 10 साल का समय आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। अगर आप चाहोगे कि 3 साल 5 साल इन्वेस्ट करके मैं स्मॉल कैप से तगड़ा मुनाफा बना लूँ, तो आप गलत फहमी में हो। ऐसे में आपको तगड़ा लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैड न्यूज आता है ना, तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड ही गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है। जब भी गिरावट होता है तो ये गिरकर ताश की पत्ते की तरह बिखर जाता है और इसी गिरावट को देखकर बहुत सारे लोग डरकर पैसा निकालकर भाग जाते हैं, जिससे उनको भारी लॉस होता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? इसी गिरावट को वो गिरावट बराबर लॉस नहीं, गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी समझते हैं और इस गिरावट को वो मौका समझ के और सस्ते एनएवी में खरीदारी करते हैं, जिससे उनको यूनिट ज़्यादा मिलता है। और जब गिरावट का फेज खत्म होता है तो यही फंड तेजी में सबसे ज़्यादा छलांग लगाता है और इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बना कर देता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रही है तो आप तब तक एसआईपी कंटिन्यू रखो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अगर आप अभी स्मॉल कैप में एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो कम से कम 10 साल का टाइम लेकर बाजार की उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार हो, तो आपको बिल्कुल स्मॉल कैप में एसआईपी शुरू करनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की होने के साथ साथ गिरावट पे ज़्यादा गिरता है और तेज़ी में ज़्यादा चढ़ता है। तो आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्या गिरते हुए बाजार में आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकते हो या फिर डर कर बेच कर भाग जाओगे? अगर आप स्मॉल कैप की गिरावट को झेल नहीं सकते हो तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। तो फटाफट बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में बंधन स्मॉल कैप फंड में कितने की एसआईपी चल रही है और आपको कितना का प्रॉफिट दे रहा है।